ये विवाद पुलिस और वकीलों के बीच में नहीं, ये विवाद टोटिज्म और वकीलों के बीच में है, ये विवाद करप्शन और वकीलों के बीच में है। और अनफॉर्चुनेटली वो करप्शन स्टार्ट हो रही है पुलिस स्टेशन से, और वो आज पुलिस स्टेशन से बाहर निकल के कोर्ट प्रीमाइसेस में एंटर कर गई है। देखिए, वकील बड़ा खुश रहता है कि चालान पेश होगा, मेरा ट्रायल स्टार्ट होगा, आई विल गेट अ फीस, मेरे पास क्याम आएगा, मैं कोर्ट में परफॉर्म करूंगा। सो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब। तो उन्होंने बोला कि सर हमारा चालान पेश हो रहा है। वकील साहब ने कहा कि आप आ जाइए। अब वो पहले जब रजत शर्मा आता है, पहले उनको पूरा कोर्ट घुमाता है इधर उधर, रीजन बीइंग फॉर अ सिंगल रीजन कि जो वकील उन लोगों ने किया था वो रजत शर्मा की चॉइस का नहीं था, वो उसका अपना वकील नहीं था। फाइनली जब उसने देखा कि बात मेरे हाथ से बाहर जा रही है, उसने डायरेक्टली एक थ्रेटन किया पार्टी को फोन करके कि भाई अगर तुम उस वकील के पास नहीं जाते हो तो मैं तुम्हारा चालान पेश नहीं करूंगा। जब उनके वकील साहब को पता लगा तो उन्होंने जाके इंक्वायर किया कि भाई अंडर व्हाट कैपेसिटी यू आर सेइंग दिस थिंग, दिस इज नॉट योर पावर, दिस इज नॉट योर ड्यूटी। पर्सन की अपना प्रेरोगेटिव है, उसकी अपनी मर्जी है, वो ए बी करता है, बी करता है, सी करता है, छोटा करता है, बड़ा करता है, पुराना करता है, नया करता है, इस हिज चॉइस की कौन सा वकील कौन एंगेज करता है। अब ये पूछने पे वो रजत शर्मा जी सब इंस्पेक्टर साहब थोड़ा सा फ्यूरियस हो जाते हैं। उन्होंने उन वकील साहब के साथ जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं हाथापाई की है, मैन हैंडल किया है। और जब वाकई वकील साहब ने देखा है तो उनको बड़े एक सिविलाइज तरीके से हमने पकड़ के, मेरे नोटिस में भी आया, हमने उनको पकड़ के, जो हमारे हेड ऑफ द दिस प्रोसिक्यूशन सेक्शन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर ख्वाजा, हमने उनके पास उनको लेके गए हैं कि सर दिस मैन वॉज डूइंग दिस काइंड ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिस इन द कोर्ट प्रीमाइसेस। तो ये आपके नॉलेज में लाया गया है, एसएसपी साहब से बात करें और इसको बुक करें अंडर लॉ जो भी प्रोविजंस हैं। एक फेक एफआईआर हमारे 3 वकील साहिबान के साथ खिलाफ लॉन्च कर दी है, जस्ट टू फ्राइटन द लीगल फैटर्निटी कि अगर आप लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं तो ये उसका नतीजा है। मैं आपके माध्यम से बता दूं, जो वकील लोगों के लिए बड़े से बड़े केसेस में लड़ते हैं वो अपने लिए बड़ा अच्छा खासा लड़ सकते हैं। और हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अच्छे से तफ्तीश करें, जल्दी से जल्दी कोर्ट में आ जाए, अपना पूरा फुल चार्जशीट पेश करें, हमारे खिलाफ करें। 3 छोड़ के 30 वकील यहां खड़े, 30 के खिलाफ करें। We are ready to face any kind of consequences if we have to expose this nexus of police and totemism. तो we can go to any extent. अगर वो ये सोचते हैं कि वो वकीलों को या इस लीगल फैमिली को, लीगल फैटर्निटी को डरा लेंगे, धमका लेंगे कि वो झूठा एफआईआर लगा के, तो दे आर इन अ वेरी डीप स्लम। जो नेक्सिस का करप्शन का पैसा है वो किस किस की चेयर में, किस किस की जेबें गर्म कर रहा है, वो यहाँ पे खड़ा और ये मीडिया के थ्रू देखता हुआ हर आदमी इस चीज को समझ सकता है कि वो पैसा किस किस घर में पहुंचता है। वी रिक्वेस्ट द एलजी एडमिनिस्ट्रेशन टू ड्रॉप सच काइंड ऑफ टेंडर पुलिस ऑफिसर्स एंड टू हैव अ डिटेल इंक्वायरी कि ये पुलिस ऑफिशियल्स आज की डेट में कर क्या रहे हैं। सांबा में वकीलों और पुलिस के बीच में एक बड़ा विवाद चल रहा है और विवाद ये लगातार तूल भी पकड़ रहा है। और यहाँ वकीलों की तरफ से सीरियस एलिगेशन जो है ये पुलिस के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर आकर वकीलों के काम में इंटरफेयर कर रही है। और कहीं ना कहीं टोटिज्म का भी यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है कि यहाँ पर टोटिज्म चलाया जा रहा है। लेकिन क्या ये पूरा मसला है, ये जानना काफी जरूरी है, क्योंकि इस समय जो विवाद चल रहा है वो एक नया मोड़ ले रहा है। जिस तरह से यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि कुछ वकीलों के ऊपर जो है वो एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं, जो सीरियस एलिगेशन तमाम वकीलों की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो सांबा कोर्ट में जो एक नया मामला देखने को मिला, आपके और पुलिस के बीच में एक बड़ा विवाद चल रहा है। 2 दिन पहले भी ये मसला हाईलाइट हुआ, लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ रहा है। क्या ये पूरा विवाद है, और जो आप ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि पुलिस हमारे काम में इंटरफेयर कर रही है या यहाँ पर करप्शन का हमें एक नेक्सस देखने को मिल रहा है, क्या ये चीजें हैं, जरा दर्शकों को बताया ताकि इसके ऊपर पुलिस भी आगे एक्शन ले। ऋषि जी, पहले तो मैं आपका जो मुद्दा है ना उसको थोड़ा सा बिट ऑफ अमेंडमेंट करना चाहूँगा। ये विवाद पुलिस और वकीलों के बीच में नहीं, ये विवाद टोटिज्म और वकीलों के बीच में है, ये विवाद करप्शन और वकीलों के बीच में है। और अनफॉर्चुनेटली वो करप्शन स्टार्ट हो रही है पुलिस स्टेशन से, और वो आज पुलिस स्टेशन से बाहर निकल के कोर्ट प्रीमाइसेस में एंटर कर गई है। ये आज से 2-3 साल पहले भी ये हुआ था, जब एसएसपी शक्ति पाठक वाज होल्डिंग द चेयर ऑफ एसएसपी सांबा। तो तब भी ये हुआ था कि पुलिस वाले आके वो काम करवाते हैं जो उनकी ड्यूटीज में नहीं आता है, जो उनकी इट वाज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ देयर पावर्स। तो तब भी ये एक बड़ा विवाद बना था, स्ट्राइक हुई थी, फाइनली दे रियलाइज देयर मिस्टेक, तो वो मसला सॉर्ट आउट हुआ था। अब रिसेंटली भी हमने ये देखा है, पिछले 1.5 साल से जब से ये एक नई टीम आई है न्यूली रिक्रूटेड पीएसआईज की, तो ये करप्शन, ये टोटिज्म एक पीक पे चला गया, एक चरम सीमा पर आ गया है। तो उसको देखते हुए सांबा एग्जीक्यूटिव टीम, सांबा बार एसोसिएशन ने एक 27 अगस्त 2022 को एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है ये हमने एसएसपी सांबा को फाइल की थी। आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। ये आप देख सकते हैं, इट रिसीव हुआ है 27 अगस्त 2022 को।
ये वहाँ पे दी गई थी और उसमें ये सारे डिटेल फैक्ट्स बताए गए थे कि पुलिस ऑफिशियल कौन कौन सा टोटिज्म कर रहे हैं, वो लोगों का चालान पेश करने में, लोगों की गाड़ी लीज की रिपोर्ट देने में, बेल मैटर्स में कहाँ कहाँ पे वो क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं जो कि उनकी ड्यूटीज़ में कदई भी नहीं आता है। तो ये सब कुछ हमने सांबा एसएसपी को अप्राइज करवाया था 27 अगस्त 2022 को। उसके बाद भी हमने टाइम एंड अगेन इनको ये टेलीफोनिकली मैसेजेस के दौरान थ्रू प्रोसिक्यूशन एजेंसी ये मैसेज दिया था कि ये नेक्सस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ये टोटल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस टोटिज्म का सीधा सीधा शिकार अगर कोई होता है तो वो पब्लिक एट लार्ज होती है। बट अनफॉर्चुनेटली पुलिस वाले जहाँ कुछ हमारे आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कुछ और लोग इसको टैग कर देते हैं कि ये वकीलों के अपने ब्रेड एंड बटर की बात है। वकील जब रजिस्ट्रेशन कोर्ट से शिफ्ट होकर बाहर गई थी बड़ा एक टैग लगा था कि वकीलों का ब्रेड एंड बटर चला गया, पर आज अगर आप देखेंगे शायद से वकीलों का ब्रेड एंड बटर बढ़ गया। जो कोर्ट में फीस आज 10 रुपये थी तो वहाँ जाके 12 रुपये हो गई, तो वकीलों का ब्रेड एंड बटर बढ़ गया। बट वकील बोलते थे लोगों के लिए, वकील आज भी लोगों के लिए, ये उस नौजवान के लिए बोला जा रहा है जिसको एक हवलदार या एक सब इंस्पेक्टर कोर्ट में लेके आता है कि तेरा 279-337 का एक्सीडेंट का FIR है, तो तुझे अगले 3 साल कोर्ट में लगातार अटेंड होना पड़ेगा, तो तू मुझे 5,000 रुपये दे दे, मैं आज ही सारा खत्म करा देता हूँ। उस नौजवान को जो कॉलेज पढ़ता है, जहाँ जो बेचारा अनपढ़ है, जिसको पता नहीं है कि इम्प्लीकेशंस क्या क्या रहेंगी, वो साइन करता है, 5,000 रुपये आईओ को देता है, उसको 500 रुपये 1,000 रुपये कोर्ट में फाइन होता है एंड ही इज़ फ्री। बट वो फ्री नहीं होता, उसके ऊपर लिखा जाता है कन्विक्टेड ऑफ कन्फेस्ड एंड कन्विक्टेड फॉर 500 रुपीज़। जब वही बच्चा, वही आदमी, वही इंसान इनके पास करेक्टर लेने जाता है तो वो उस पर बड़ा बड़ा लिख के देता है कन्विक्टेड अंडर सेक्शन सच एंड सच, अंडर FI नंबर सच एंड सच, ईयर सच एंड सच। तो उसकी जॉब तो छोड़े, उसको एक पासपोर्ट के लिए, पासपोर्ट भी छोड़े, जो आज लड़के ठेकेदारी करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टर बनते हैं, उनका लाइसेंस A क्लास B क्लास के लिए भी उनको वो एलिजिबल नहीं रहते हैं। तो ये इस कदर लोगों के फ्यूचर्स के साथ खिलवाड़ करते हैं, पैसे लोगों से लेते हैं, अपने नाम पे लग लेते हैं, वकीलों के नाम पे लग ले लेते हैं। आजकल तो मैंने आपसे पहले कहा कि ये करप्शन, ये टोटिज्म, ये नेक्सस अब पुलिस स्टेशन के प्रीमाइसेस से बाहर आके कोर्ट प्रीमाइसेस में एंटर कर गया। अब उसी के चलते ये इतना इनका करेज बढ़ गई कि ये अभी 7 दिसंबर की बात है, एक PSI है सांबा से, मिस्टर रजत शर्मा, पोस्टर विद पुलिस सांबा, वो कोर्ट में आते हैं एक चालान पेश करने। अब जिन वकील साहब की वो पार्टी थी, क्लाइंट थे, उन्होंने सुबह बोल दिया सर हमारे वो पुलिस वाले का फ़ोन आया, हमारा चालान कोर्ट में पेश होना है। देखिए वकील बड़ा खुश रहता है कि चालान पेश होगा, मेरा ट्रायल स्टार्ट होगा, आई विल गेट अ फीस, मेरे पास क्याम आएगा, मैं कोर्ट में परफॉर्म करूंगा, सो दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब। तो उन्होंने बोला कि सर हमारा चालान पेश हो रहा है। वकील साहब ने कहा कि आप आ जाइए। अब वो पहले जब रजत शर्मा आता है, पहले उनको पूरा कोर्ट घुमाता है इधर उधर, रीज़न बीइंग फॉर अ सिंगल रीज़न कि जो वकील उन लोगों ने किया था वो रजत शर्मा की चॉइस का नहीं था, वो उसका अपना वकील नहीं था। फाइनली जब उसने देखा कि बात मेरे हाथ से बाहर जा रही है, उसने डायरेक्टली एक थ्रेटन किया पार्टी को फ़ोन करके कि भाई अगर तुम उस वकील के पास नहीं जाते हो तो मैं तुम्हारा चालान पेश नहीं करूँगा। जब उनके वकील साहब को पता लगा तो उन्होंने जाके इंक्वायर किया कि भाई अंडर व्हाट कैपेसिटी यू आर सेइंग दिस थिंग टू मी, दिस इज़ नॉट योर पावर, दिस इज़ नॉट योर ड्यूटी। पर्सन की अपना प्रेरोगेटिव है, उसकी अपनी मर्जी है, वो A भी करता है, B करता है, C करता है, छोटा करता है, बड़ा करता है, पुराना करता है, नया करता है, इस हिज चॉइस की कौन सा वकील कौन एंगेज करता है। अब ये पूछने पे वो रजत शर्मा जी सब इंस्पेक्टर साहब थोड़ा सा फ्यूरियस हो जाते हैं। उन्होंने उन वकील साहब के साथ जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं हाथापाई की है, मैन हैंडल किया है, और जब वाकई वकील साहब ने देखा है तो उनको बड़े एक सिविलाइज तरीके से हमने पकड़ के, मेरे नोटिस में भी आया, हमने उनको पकड़ के, जो हमारे हेड ऑफ द दिस प्रोसिक्यूशन सेक्शन है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मिस्टर ख्वाजा, हमने उनके पास उनको लेके गए हैं कि सर दिस मैन वॉज डूइंग दिस काइंड ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिस इन द कोर्ट प्रीमाइसेस। तो ये आपके नॉलेज में लाया गया है, SSP साहब से बात करें और इसको बुक करें अंडर लॉ जो भी प्रोविजंस हैं। सेम उसी समय फिर वो उसकी कॉल लॉग चेक की जाती है PP साहब के सामने। उस कॉल लॉग में ये पाया जाता है कि वो SI उससे 10 मिनट पहले, वकूआ से 10 मिनट पहले उसी वकील के साथ बात कर रहा है जिसके लिए वो रेफर कर रहा है कि उस वकील के पास जाओ, फेवरेटिज्म कर रहा है। सेकेंड थिंग, उस प्राइवेट पार्टी को जो इंडिपेंडेंट ऑफ द जुडिशरी एज वेल एज पुलिस अथॉरिटीज, एक नॉर्मल आदमी है, उसको बुलाया जाता है। पुलिस वालों के बीच में खड़ा होकर वो बेचारा हिम्मत से ये बात बोलता है कि सर मैं खाना खा रहा था, इन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि अगर तुम उस वकील के पास नहीं जाते हो तो मैं चालान नहीं पेश करूँगा। फिर उसको हम अपने हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, हमारे वर्दी सेशन जय सांबा है, हम उनके पास पेश किया है, उनकी नॉलेज में बात लाई गई है एंड शी टुक अ वेरी वाइजली डिसीजन। उन्होंने SSP सांबा से बात करके एडिशनल SP मिस्टर सुरेंद्र चौधरी अलॉन्ग विद SHO सांबा कोर्ट में आते हैं, उनको ये सारा मसला समझाया जाता है और एडिशनल SP से ये पूछा भी जाता है कि जो एप्लीकेशन आपके पास आज से 3 महीने पहले आई थी, 4 महीने पहले, आपने आज तक उस पर क्या एक्शन लिया,
कौन सी आपने इंक्वायरी कराई है, कौन से आपने कॉल डिटेल्स, कौन से आपने केसेस की डिटेल्स कोर्ट से हासिल किए, जिससे ये नेक्सिस जो है, ये टोटिज्म ये है, इसका पता लगे और ये ब्रेक हो सके। अनफॉर्चुनेटली उनका बड़ा साफ साफ आंसर था कि हम इंक्वायरी स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैं कहता हूं आप हाई हेडेडनेस ऑफ पुलिस देख लें। एक लीगल फैटर्निटी की एक टीम एक रिप्रेजेंटेशन रिटर्न में जाती है एंड दे आर लीस्ट कंसर्न कि हमने कुछ करना है। किसके लिए वेट कर रहे थे? इन चीज़ों के लिए कि कोई हादसा हो जाए, कोई ऐसा सीन बन जाए कि हमें अपने आप को एक्सपोज करना पड़े। और जब उनको लगा कि वो उनका लूप होल रह चुका है, कि उन्होंने आज तक इंक्वायरी नहीं की है, तो यहाँ से वो ये लेके जाते हैं कि हमने मसला सुन लिया है, वी विल लुक इनटू द मैटर एंड वी विल डू वॉट एवर इज रिक्वायर्ड अंडर लॉ, इंस्टेड ऑफ टेकिंग एक्शन अगेंस्ट देयर करप्ट पुलिस ऑफिशियल और द सिस्टम एज इट इज़। उन्होंने एक फेक FIR हमारे 3 वकील साहिबान के साथ खिलाफ लॉन्च कर दी है, जस्ट टू फ्राइटन द लीगल फैटर्निटी कि अगर आप लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं तो ये उसका नतीजा है। मैं आपके माध्यम से बता दूं, जो वकील लोगों के लिए बड़े से बड़े केसेस में लड़ते हैं वो अपने लिए बड़ा अच्छा खासा लड़ सकते हैं, और हम तो ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अच्छे से तफ्तीश करें, जल्दी से जल्दी कोर्ट में आ जाए, अपना पूरा फुल चार्जशीट पेश करें, हमारे खिलाफ करें। 3 छोड़ के 30 वकील यहाँ खड़े, 30 के खिलाफ करें। वी आर रेडी टू फेस एनी काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज इफ वी हैव टू एक्सपोज दिस नेक्सिस ऑफ पुलिस एंड टोटिज्म। तो वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट। अगर वो ये सोचते हैं कि वो वकीलों को या इस लीगल फैमिली को, लीगल फैटर्निटी को डरा लेंगे, धमका लेंगे कि वो झूठा FIR लगा के, तो दे आर इन अ वेरी डीप स्लम्बर। और आप ये देख सकते हैं ऋषि जी कि अगर SSP को एक एप्लीकेशन दी जाती है एंड ही हैज़ सील्ड हिज लिप, ही हैज़ टर्न हिज आइज क्लोज टू दैट एप्लीकेशन, दैट सिंपली मीन्स कि जो टोटिज्म का, जो नेक्सिस का, करप्शन का पैसा है, वो किस किस की चेयर में, किस किस की जेबें गर्म कर रहा है, वो यहाँ पे खड़ा और ये मीडिया के थ्रू देखता हुआ हर आदमी इस चीज़ को समझ सकता है कि वो पैसा किस किस घर में पहुँचता है। वी रिक्वेस्ट द LG एडमिनिस्ट्रेशन टू ड्रॉप सच काइंड ऑफ टेंडर पुलिस ऑफिशल्स एंड टू हैव अ डिटेल इंक्वायरी कि ये पुलिस ऑफिशल्स आज की डेट में कर क्या रहे हैं, क्योंकि अपना काम के अलावा ये सब कुछ कर रहे हैं। जो इनकी ड्यूटी है टू मेंटेन पब्लिक दिस पीस एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी, उसको छोड़ के ये सब कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से सिर्फ ये हमारा एक ये ऑब्जेक्ट था आपको यहाँ से आपसे बात करने का, कि लोगों को ये बताया जाए कि जो पब्लिक और जो ये पुलिस वाले वकीलों को टैग करते हैं, इट इज़ नॉट फॉर दैट, इट इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज, कि हम उनके हक के लिए बात कर रहे हैं। जब हमने रजिस्ट्रेशन की बात की थी वो भी उनके हक के लिए की है, अब ये टोटिज्म की हम बात कर रहे हैं ये भी उनके हक के लिए है, ताकि उनका फ्यूचर, उनकी हरासमेंट, उनकी पैसा, उनकी हार्ड अर्न मनी इन करप्ट ऑफिशियल से बचाई जा सके। तो SSP सर से कोई अभी इस मसले को लेकर बात नहीं हो पा रही, या अभी कोई वो बात करना नहीं चाहते? Better known to him, he has not bothered to call any of the advocate or to the team also, neither to me being a president। हमसे उन्होंने कोई बात की नहीं है। हाँ, डराने के लिए एक पर्चा जरूर हमारे खिलाफ मार करके कोर्ट में भेज दिया गया है, उसके खिलाफ हम लीगली जो भी हमारी रेमेडीज़ है वो हम अवेल कर रहे हैं, कर भी चुके हैं, वो हम कर लेंगे। बट अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि अगर SSP सांबा ये जानते हुए भी अपनी आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, तो गॉड नोज की क्या होगा सोसाइटी का और क्या होगा सांबा का। बिल्कुल। तो ये तमाम वकील जो अपनी बात रख रहे थे, जिसमें प्रेसिडेंट सांबा बार एसोसिएशन के मनदीप सिंह जी हैं, जो पूरा विस्तार से बता रहे थे कि मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए, आज कल से रादर सांबा स्पेशल ब्रांच, सांबा क्राइम ब्रांच, सांबा स्पेशल टीम, CID टीम, जो भी इनकी टीम्स होती है, दे ऑल वर रोमिंग इन द कोर्ट जस्ट टू सी कि वकील क्या कर रहे हैं, हाउ अग्रेसिव दे आर गोइंग। मैं आपके माध्यम से सिर्फ ये बता देता हूँ, वकील कुछ भी ऐसा अग्रेसिव नहीं कर रहे हैं जिससे पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट को नुकसान हो, उनका जो कोर्ट का काम है, लीगल काम है, वो हैम्पर किया जाए। हम अपना काम बखूबी निभा रहे हैं, आगे भी निभाते रहेंगे, नो वर्क सस्पेंड, नथिंग, बट वी विल फाइट द लीगल बैटल टू द एंड एंड टू द लॉजिकल एंड, सो दैट द ट्रुथ कैन प्रिवेल। चलिए, तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम पूरा लीगल इसमें कार्रवाई करेंगे और इस पूरे फाइट को जो वो लड़ेंगे। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, तो यहाँ कुछ पुलिस वालों ने जिस तरह से इंटरवीन किया यहाँ इस पूरे मामले में, अगर देखें तो जो काम यहाँ पर वकील कर रहे हैं उनके काम में दखल अंदाजी की है, और कुछ फेवरेटिज्म को लेकर यहाँ पर बातें आई हैं, टाउटिज्म को लेकर बातें उठी हैं, और उसी को लेकर ये विवाद हमें देखने को मिला। यहाँ पर हाथापाई तक भी हुई है। लेकिन बताया जा रहा है वकीलों की तरफ
से कि उल्टा जो FIR है वो कुछ वकीलों के ऊपर जो वो लॉन्च की जाती है, लेकिन वकीलों का भी साफ तौर पर कहना है कि हम इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे जाकर और हम इंसाफ लेंगे। इसको लेकर पुलिस वालों को भी ये सीधा संदेश है, लेकिन कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जो हायर अथॉरिटी है, पुलिस ऑफिशियल्स हैं, वो अभी भी इस पूरे मामले में जो वो नहीं देख रहे, आंखें उन्होंने बंद कर ली है, लेकिन कहीं ना कहीं जस्टिस हम लेकर रहेंगे और इसको लेकर हम कार्रवाई इसी तरह से करेंगे, एक लीगल वे में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये विवाद यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो करप्शन का नेक्सस हमें देखने को मिल रहा है, उसी को लेकर ये तमाम बातें यहाँ पर उठना शुरू हुई हैं। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।